हेलो बेटा जी, आज की क्लास में हम जो है सेकंड क्लास है डिफरेंशिएशन की। बढ़िया क्लास है, ठीक है। तो ध्यान से सुनते चलना, समझते चलना, नहीं आए तो पूछते चलना। वैसे तुम पूछते तो हो नहीं, सुनते ही चलते हो बस, कोई बात नहीं। देखो आराम आराम से फॉर्मूले का भी बताना है, ठीक है। डिफरेंशिएशन आज ट्रिग्नोमेट्री पे भी बेस्ड कॉन्सेप्ट्स होगा काफ़ी सारा। तो डिफरेंशिएशन में कुछ फॉर्मूले की बात करी थी हमने, वो फॉर्मूले d/dx। चलो बताओ, सबसे पहले x की पावर n का डेरिवेटिव क्या था? n x की पावर n-1, x की पावर 5 का, x की पावर 3 का, ओके, x की पावर 2 का, x क्यूब का, x की पावर 4। अरे आप तो बहुत शार्प हो गए। पर तुम्हें क्या लगता है x की जगह x देगा क्या? y भी दे सकता है, 2x + 3 भी दे सकता है, 5x + 7 भी दे सकता है। तो चेन रूल क्या होता है पहले उसे समझते हैं। पर उसको समझने से पहले छोटी छोटी बातें जो बेसिकली यूज़ होती हैं चेन रूल के अंदर एक्स्ट्रा में, जैसे क्या कि मान लो x का डेरिवेटिव है तो आपको पता हो x का डेरिवेटिव क्या होता है। अगर कांस्टेंट का अकेला दिखे a, कांस्टेंट का डेरिवेटिव। पर अगर कोई कांस्टेंट किसी वेरिएबल के साथ हो, जैसे ax का, 2x का, 5x का, 3x का, 7x का, 11x का, तो वेट, अगर मैंने आपसे कहा जैसे कि 11x² - 7x + 5 का डेरिवेटिव करो, तो ये जो चीज़ लिखी हुई है ना, ये डिनोट कर रही है किसको? डेरिवेटिव को। किसको डिनोट कर रही है? डेरिवेटिव को। तो आराम से तसल्ली से बताओ क्या आंसर आएगा, है ना। पर पॉइंट ये है कि हमारे सामने क्वेश्चन ऐसे नहीं होंगे। चेन रूल का मतलब समझते हैं। यहाँ पे चेन रूल से मतलब क्या है? चेन रूल से मतलब है पावर इज द किंग। सिंपल लाइन में बोलो तो मैं पहले क्या बोला मैंने? पावर, पावर फट जाएगी ज़्यादा, ठीक है। पावर इज द किंग। क्या? पावर इज द किंग। या समझ गया ना पर तू, ठीक है। तो पावर इज द किंग, किंग बोले तो राजा, ठीक है। पावर इज द किंग। अब पॉइंट ये आता है कि सर किंग से मतलब वेट, जैसे कि तसल्ली से सुनना, समझना, फिर बोलना। चेन रूल भी आपको भी आराम समझ आ जाएगा। वीरे आओ वापस, तुम जरा एक फॉर्मूला और घुसेड़ना है इसमें मुझे। क्या कि d/dx, रूट एक्स का डेरिवेटिव याद कर लो। आप तो बहुत जल्दी याद कर लिया, अभी तो बताया भी नहीं मैंने। रूट एक्स का डेरिवेटिव, रूट एक्स का डेरिवेटिव, रूट एक्स का डेरिवेटिव, रूट एक्स का डेरिवेटिव, नहीं आया समझ? रूट एक्स का डेरिवेटिव, पड़ोसियों ने भी बोला 1/2 रूट एक्स, नोटिस किया तुमने? क्लियर? रूट एक्स का डेरिवेटिव। तो वेट, देखिए सबसे पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। चेन रूल में होता क्या है? मैंने बोला पावर इज द किंग। पावर से मतलब क्या है यहाँ पे? पहला क्वेश्चन ध्यान से देखो, 3 क्वेश्चन करता रहूंगा, कॉन्सेप्चुअली समझ आता रहेगा। फॉर्मूले पहले पेज पे रखेंगे। क्या अगर मैंने आपसे बोला y, जरूर नहीं हर बार वो आपको y करके दे। अभी हमारे लिए y = कोई फंक्शन है, लेफ्ट हैंड साइड पे y' लिखने का मतलब हो गया कि मैं डेरिवेटिव लिखूंगा राइट हैंड साइड पे, यानी दोनों तरफ डेरिवेटिव कर रहा हूँ। तो y = मान लो 5x + के 3 के होल की पावर 7 है। तो आपको क्या लगता है कि मैं इसकी पावर कभी खोलूंगा? हम कतई भी ना खोलूं, जीवन में ना खोलूं। तो सर फिर कैसे करें? एक मिनट, मेरा आप सभी से एक क्वेश्चन होता है, x की पावर 7 का डेरिवेटिव क्या है? x की पावर 7 का 7, x की पावर 6, x की पावर 11 का। तो वेट, जब मैं इसका डिफरेंशिएशन करूंगा तो y' क्या आएगा इसका? 7, 5x + 3 के होल की पावर का हो गया भाई। 7x और 6 बोला आपने, पर मेरे लिए x जो है वो ऐसे रहने दो। पर ये कहता है वो सुनो, ओए इधर, ऐसी नहीं रहने देना है। जिसे आप x की तरह ट्रीट कर दो उसका भी करो, बस इसे चेन रूल बोलते हैं, यानी चेन की तरह चलाना है। यानी 5x का भी होगा और 5x का, जो कि हमें पता भी नहीं चलेगा कब में कर दिया। और अब आप अपने आप ही समय के साथ हैबिचुअल होगी। 7 5 जा 35, 5x + 3। नहीं आया समझ? नहीं आया। दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। वेट, तो y = x² - 9x + के 3 के होल की पावर 10। तो क्या आएगा y'? 10
एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 3 की पावर 9। पहले पावर का हो गया, फिर अगला स्टेप 2x माइनस 9। हैबिचुअल हो चुके हो ना आप इन चीज़ों के, कि यानी जिसे आप x की तरह ट्रीट करोगे उसका भी तुरंत रहेगा। क्लियर है, बोलो हाँ। नहीं आया समझ? क्लियर। तीसरे पे आते हैं, y इज इक्वल टू डन 5x क्यूब माइनस 9x प्लस के 2 के होल की पावर 7/5 है। तुम्हें क्या लगता है हर बार अच्छी सी पावर देगा क्या? छीछी टाइप भी दे सकता है, उसकी अपनी मर्जी। पॉइंट क्या है कि हमें तो इतना पता जो भी पावर में उसको नीचे लाके एक कम करते हैं, तो एक कम करके दिखा दूंगा, किसी ने रोका थोड़ी है। तो क्या आएगा 7/5 क्यूब माइनस 9x प्लस के 2 के होल की पावर, डायरेक्ट लिख दूं? पर पता है ना करा क्या है, एक कम। और इतनी तो कैलकुलेशन देखो सबको आती है। इनटू में क्या आएगा? अरे यार एक बात याद आ गई, अभी रिसेंटली याद आई है, लास्ट ईयर की बात है। लास्ट ईयर देखो लॉकडाउन वाले बच्चे तो रहे थे, तो वो बड़ा टिपिकल टास्क था मेरे लिए रिजल्ट बना पाना उसमें भी। पर 89 90 एंड अबव लाना अपना भी टास्क था। इसमें एक बच्चे की राकेश्वर में 89 रहे अभी लड़की के, उसके फर्स्ट यूटी में इतनी बुरी हालत थी, 3 या 4 नंबर रहे थे उसके। हाँ स्कूल में होली चाइल्ड की थी, ठीक है। पर दूसरे जब उसने हाफ ईयरली के टाइम तक ना झटका बड़ा कैडा लिया, वो झटका उसको लग गई थी बात एक तरह से। और जब मैंने जैसे क्लास टेस्ट नहीं होते नॉर्मली यूटी और वैसे, जब मैंने टेस्ट लिया तो भाई वाकई में सारे बच्चे हैरान रह गए, सबसे ज़्यादा नंबर उसने गेन करे। और उसके बाद उसने उस चीज़ को छोड़ा नहीं, पर उस चीज़ के पता है उसके पीछे रीज़न क्या था, उसने मल्टीपल ऑफ टाइम्स प्रैक्टिस करी है उसने, और तब जा करके उसके 89 है। और 89 अपने आप में बहुत बड़ी बात है, अच्छे खासे नंबर है अपने आप में। तो इसे हल्के में ना लिया रहे, बल्कि तेरे सिस्टर के साथ की बता रहा हूँ मैं, रिया महेश्वरी की बात कर रहा हूँ मैं इसे। डन, बहुत अच्छी मेहनत करी उसने लिटरली। तो लास्ट तक उसने, और जिस टाइम पे सैंपल पेपर बंदे 2 या 3 कर रहे थे, उसने 10 सैंपल पेपर निपटा देते पेपर से जस्ट पहले करने की जब बात आती है जनवरी के टाइम पे, जनवरी में ही बहुत जल्दी। मैंने जैसे कॉल करके पूछा मैंने कितने हो गए बेटा, सर 10 सैंपल पे हो चुके, 11 चल रहा है। मैंने वो बेटे, क्योंकि जितनी 3-4 कॉलेज में इससे पहले मिला चुका था, सब में एक चीज़ थी, किसी ने 3 करे हैं, किसी ने 2 करे हैं, सर अभी शुरू नहीं करा, अभी बुक कर रहे थे। तो कितना बड़ा अंतर है। ये स्ट्रेटेजी आपको अब अप्लाई करनी है समय के साथ, इसलिए मैक्सिमम टाइम्स ऑफ प्रैक्टिस इतनी स्ट्रांग करके चलना कि आपको दिक्कत ना आए कहीं भी। मेरी बात समझ गए? रेडी? तो देखो हर जगह पे जरूरी है कि 100 वालों की तारीफ की जाए, कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जो खुद कभी 60 भी डिजर्व नहीं करते, तो उन्होंने अपने आप को इतना बड़ा जंप मारा कि वो काफ़ी गेन कर गए। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ, बस एक नंबर वाले तो 98 होते सोचो, और ऐसी 99 और 100 में रहती है जर्नी। कारण वही है थोड़े, और पता उसके क्या हुआ था, मतलब कुछ गलतियाँ ऐसी रही कि आते थे उसके क्वेश्चन, कुछ और गड़बड़ नहीं है, करी यही गलती वो होती है, लास्ट मोमेंट किसी के हाथ में नहीं, वो तुम्हारे अपने हाथ में, पेशेंस लेवल। ठीक है, आगे बढ़ जाऊँ? ये तो चलो डन है। जैसे रूट एक्स का हमने याद करा, रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या है? रूट एक्स का डेरिवेटिव, पर तुम्हें क्या लगता है वो रूट एक्स देगा क्या हर बार? तुम भी कैसी बात कर रहे हो यार। पहला क्वेश्चन y इज इक्वल टू रूट, ट्रिग्नोमेट्रिक उसे देगा, पर अभी हम पहले बेसिक सा क्वेश्चन लेते हैं। 5x प्लस के 7, तो डेरिवेटिव क्या आएगा? 1/2, पहले रूट कर दिया ना, रूट का 1/2 रूट करा, फिर 5x का भी। नहीं आया समझ? नहीं आया क्या बेटा? गुड क्वेश्चन, वेरी वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। जिसे आप x की तरह ट्रीट करते हो उसका भी होगा। देख द्वारा से, इसलिए मैं द्वारा कर रहा हूँ क्वेश्चन। देख, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस के 4 है, डन। तो आराम से सोच के बता, डेरिवेटिव कर रहा हूँ तो रूट का क्या है भाई? रूट का क्या है? 1/2 रूट है भाई, मैंने तो रूट का कर दिया, रूट का कर दिया, तो क्या आएगा रूट का? नहीं आया समझ? नहीं आया, आ गया? तो चेन रूल करता क्या है? रूट का तो आपको याद है कि रूट का 1/2 रूट है, पर जिसे आप x की तरह ट्रीट करोगे, ठीक है, जिसे आप x की तरह ट्रीट करोगे उसका भी डिफरेंशिएशन होगा। ये क्या नाम? गुड इवनिंग। तो गुड नेम, क्या नाम आपका? हाँ मेरे, सही है।
पर तुम्हें है ना रेगुलर, ठीक है ना। हाँ चलिए, सारे जानते हो एक दूसरे। क्या नाम बेटा? केशव। और आपका? राघव। चलिए, डिफ्रेंशिएशन जो मैं करा रहा हूँ इतना आपने 11th में भी देखा हुआ है, तो जल्दी पकड़ बन जाएगी। पर कहीं ना कहीं मेरी ये 2 या 3 क्लासेस में जो आप परसों और आज देखने वाले हो, परसों जो मैं कराने वाला हूँ, इन्हीं में ही हमारी पूरी 12th क्लास की जर्नी छिपी हुई है, ये ध्यान रखना। क्योंकि वो बेसिक है, अगर इसको स्ट्रॉन्ग करा तो मात्र मुझे 5 मिनट की क्लास बतानी है, एक्सरसाइज खत्म होंगे एनसीईआरटी की। और आरडी के पॉइंट से चैप्टर के चैप्टर हैं, इसे हल्के में मत लेना। और इसमें ही हम अपनी ट्रिग्नोमेट्री इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करेंगे, इंटीग्रेशन जैसे चैप्टर बहुत हल्के पड़ेंगे। डन? साइंस साइड कॉमर्स साइड दोनों? ओके ग्रेट। चलिए तो वेट, तो रूट एक्स का डेरिवेटिव, रूट एक्स का डेरिवेटिव, रूट एक्स का डेरिवेटिव, ये तो क्लियर है। पर हर बार रूट हो ये जरूरी तो नहीं है। नहीं जरूरी क्यों नहीं है, रूट होगा तो रूट का करेंगे ही। पर पॉइंट आता है y इज इक्वल टू, अगर मान लो रूट के 7x प्लस के 5 है, डन। तो कहीं ना कहीं मेरे को ये जरूरी थोड़ी है कि हर बार x देगा, x की जगह जोन सी चीज देगा उसी का द्वारा पेल देंगे बस। यानी मेरे लिए x क्या है सब इस क्वेश्चन में, तो यानी 7x का भी होगा, और 7x का 7 और कांस्टेंट का 0 उस टाइम पे। अगर किसी के साथ है तो कुछ नहीं, तो रूट का क्या आएगा पहले 1/2 रूट 7x प्लस के 5 इंटू, अलग से इंटू में 7 क्यों, क्योंकि जिसे आप x की तरह ट्रीट करोगे उसका भी होगा। ये तो क्लियर है, बोलो हाँ। तो वेट, तो x की पावर n का पावर जब भी हो बस एक ध्यान रखना कांस्टेंट होनी चाहिए, वेरिएबल नहीं। जैसे 5, 7, 3/2, 11, 6, 9 कुछ भी हो पर पावर कांस्टेंट हो, तो कांस्टेंट को नीचे ला के एक कम। x का डेरिवेटिव कांस्टेंट का, कांस्टेंट किसी वेरिएबल के साथ हो, जैसे 7x का, 5x का, 3x का, 2x का, x का खुद 1 होगा, x का 1 होगा। ये क्लियर है, बोलो हाँ। वेट सर रूट एक्स के होगा क्या? नहीं नहीं, मैंने ऐसा नहीं बोला। आज फॉर्मूले धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे हम। रेडी? बोलो हाँ। तो वेट, सबसे पहले मैंने क्या करा, अगर मैंने ये कहा रूट एक्स तो चलो डन है, लॉग एक्स का डेरिवेटिव सर ये क्या होता है, इसके लिए तो पूरी एक क्लास बड़ी बेहतरीन सी जाएगी, टॉप क्लास। बस अभी क्या है कि चेन रूल का कॉन्सेप्ट हम बहुत स्ट्रांगली समझ जाएं, बीच में लॉगरिथम अगर कूद के आए तो हमारे क्वेश्चन अटके ना, उसको ध्यान समझते हैं। लॉग के आगे जितना भी माल होगा, आइटम जो भी होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, वो डिवाइड में पटकना है। किस में पटकना है? डिवाइड में। तो लॉग एक्स का डेरिवेटिव, लॉग एक्स का डेरिवेटिव, लॉग एक्स यानी आगे जो भी चीज होगी उसको डिवाइड में रखना है, ये लॉग एक्स का डेरिवेटिव होता है। तो लॉग एक्स का डेरिवेटिव, वेट नहीं आया समझ, अरे आ जाएगा मेरे बच्चों, ध्यान से देखिएगा। रेडी? सबसे पहला क्वेश्चन क्या, कि मान लो y इज इक्वल टू लॉग है, तो तुम्हें क्या लगता है वो हर बार log x log x log x देगा क्या? x की जगह कुछ और देगा। तो पहले log x का डेरिवेटिव क्या है? log x का डेरिवेटिव, तो log 5x प्लस 4 का डेरिवेटिव, बोलो 1/5x प्लस 4, यानी log का तो हो गया, पर चेन रूल ये कहता है जिसे आपने x की तरह ट्रीट करा है उसका भी होगा। तो मेरे लिए x क्या है, तो उसका क्या होगा 5x का 5, 4 का, नहीं आया समझ, नहीं आया ना। लॉगरिथम इज द रेसिप्रोकल ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब कहिए एक्सपोनेंशियल क्या होता है? अभी किसी को भी नहीं बताया मैंने, पर ये अभी ये एक कॉन्सेप्ट है पूरे एक क्लास। एक्सपोनेंशियल लॉगरिथम एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। लॉगरिथम में ऐसे समझ, इसे जैसा भी बेस हमारा e होता है मैथ्स में, 10 होता है साइंस में, पर अभी मेरे लिए बेस कुछ नहीं है मान लो, तो वो a है। अभी क्लियर दिख रहा है? तो इसे पढ़ने का तरीका क्या होता है, इसे पढ़ते हैं log x टू द बेस, क्या बोलते हैं, टू द बेस a। इसे पहले तो रीड करने का तरीका है। और लॉगरिथम हटाने का तरीका क्या है, जरा ध्यान से समझना, साइंस वालों के लिए बहुत मेन क्लास बनेगी पूरी, जब एक दिन क्लास लूँगा, वो दूसरा तीसरी क्लास ही है बस, 2 दिन बाद ही। डन? पर पहले कुछ ऐसी बातें जो हमारे को कॉन्सेप्ट से हटाना दे, ट्रिगो से हटाना दे पहले। तो x इज इक्वल टू a की पावर y, जब log हटता है ना तो कहता है राइट हैंड साइड की सारी वैल्यू पावर में चढ़ जाएगी, और इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल। इसको क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंशियल। यानी e की पावर x, 2 की पावर x, 5 की पावर x। नोटिस करो जो भी फॉर्मूला लिखा था पहला वाला फॉर्मूला, वो x की पावर n है, ये x की पावर 5 है। और जो मैं अब लिख रहा हूं इधर देखो, ये a की पावर x, इसमें और इसमें अंतर है, ये वेरिएबल है,
जब कांस्टेंट की पावर वेरिएबल होता है उसे एक्सपोनेंशियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और लॉगरिथम में लॉग वर्ड तो दिख रहा है, पर एक्चुअल में लॉग को रिप्रेजेंट करने का तरीका एक और भी है। कई बच्चों ने कंफ्यूज हो गए थे। अभी आईएससी का यहाँ पे वो निमेश नहीं आया ना, निमेश की बुक में दे रखा है ये क्वेश्चन ऐसे करके, ये आईएन बोलते हैं। हाँ, ऐसे करके लॉगरिथम एल एन आई एन ऐसे करके लिखा हुआ दिखता है ऐसे। एक्चुअल में ना वो आई लगता ना वो एल लगता, तो देखने में ऐसा लगेगा, तुम्हारे को बुक में भी ऐसे दिखा ऐसे ऐसे, तो ना वो एल लगता ना आई लगता, पर एक्चुअल में वो है इस तरह से। क्लियर है? तो छोटा सा जिसे हम लॉगरिथम बोलते हैं, और नेचुरल बेस ई होता है पर इसका। ये क्लियर है? पर अभी 2 मिनट के लिए इसे इग्नोर करते हैं, कहीं आप कंफ्यूज ना हो जाओ ज़्यादा। तो मैं इस वाले शब्द को क्वेश्चन के साथ फिर से कर दूंगा। क्लियर? तो वेट, पहले तो एक ही शब्द को क्लियर करते हैं। लॉग एक्स का डेरिवेटिव, पहले एक ही याद करते हैं, लॉग एक्स का डेरिवेटिव। डन। तो आगे बढ़ जाऊँ। तो वेट, तो जैसे कि अगर मैं पहले फिर से बात करता हूँ, लॉगरिथम में हर बार जरूरी थोड़ी है लॉग के आगे सिंपल सा होगा, भाई कुछ भी दे दे मुझे क्या दिक्कत है। एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस के 2 दिया। तो वेट, तो हमारे बीच में मौजूद यशिका दीदी, कितना सिंपल सा है, लो उठा के पटक दो नीचे, इनटू। पर तुम्हें क्या लगता है हर बार ऐसे देगा क्या? नहीं, वेट, अभी आएगा ट्रिगो के साथ ही इनका, वही है अभी समझा रहा हूं ना। अगले स्टेप में आपको यही करके लिखना है, पेपर में आपको ऐसे ही लिखना है, क्योंकि एक्चुअली क्या होता है ना, हमारे को अपने माइंड के अकॉर्डिंग जो बोल रहे हैं पहले दिखाने का तरीका वही है, यही वाला ना। हाँ, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव, पावर को नीचे लाके कम करो, तो एक्स की पावर 3 का क्या होता है? 3x की पावर 2। चलो एक मिनट, अब x की पावर 5 का 5x की पावर 4। ये पहला फॉर्मूला है, जिस एक क्लास मिसिंग है। एक काम करना, बस एक वीडियो छोटी सी शेयर करूँगा, उसको देख लेना बस, नन्ही सी, सिर्फ एक ही वीडियो से काम बन जाएगा, पर फिर भी ऐसे समझते हैं, पकड़ बनाते हैं। ये पहला फॉर्मूला है जो हमारे को सिखाया जाता है। इस फॉर्मूले का मतलब है हमारा क्या, अगर y इज इक्वल टू एक्स की पावर 10 है, जो भी हो, बस आपको क्या करना है, उसमें पावर में एक कम करना है, पर उसे नीचे उतारना है। 10 एक्स की पावर 10 माइनस 1, यानी एट द एंड आंसर क्या हो गया, जिसको लेकर के कई सारे बच्चे हाँ हैबिचुअल हो गए बस। अब मैं आप भी हो जाना सेकंडों में, एक्स की पावर 7 का 7, एक्स की पावर 6 पूरा बोलना है, एक्स की पावर 5 का। पर दिक्कत ये है कि क्वेश्चन में आपको ऐसे नहीं दिखने वाला, क्वेश्चन में आपको दिखेगा कैसे, मान लो y इज इक्वल टू 5x की पावर 3 है। 2 मिनट के लिए इसको मत देखो, x क्यूब का क्या होता, 3x स्क्वायर। पर इतनी देर में जब मैं डेरिवेटिव करता हूँ तो मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, तो बोलने वाला क्या बोलेगा, 15x स्क्वायर। क्लियर? बोलो हाँ। पर वेट, x का इसी तरीके से 1 है। डन। कांस्टेंट अकेला दिखे तो 0, कांस्टेंट के साथ हो तो कांस्टेंट देखना ही नहीं है, सिर्फ x का होगा। जैसे फॉर एग्जांपल तीसरा क्या, कि 5x की पावर 4 माइनस 9x स्क्वायर, 9x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 8। डन। कॉल जरूरी है आई थिंक, अनन्या 10 CBSE। हाँ क्या आएगा, 1 मिनट केशव, आराम से सोच के बोल, टाइम ले 1 मिनट का, तसल्ली से बोल, पर टेंशन फ्री। भाड़ में जान दे 5 को भी। एक्स बार 4 का क्या होगा, वही पावर को निचला के कम कर दे, बोलने दो अभी, होपलेस सा कर दो बंदे को। 1 मिनट बोल अब फिर से, एक्स बार 4 का। डन। तो वो 4 इंटू करनी है बस, सिंपल। तो क्या आएगा, 20x क्यूब। नेक्स्ट इसके बाद क्या आएगा, हाँ जो भी पावर हो उसको नीचे लाके मल्टीप्लाई कर दे, क्या आया 18 और पावर कम। क्लियर? अकेला है ये तो ये 1 हो गया, क्या 3 और 8 का, ये क्लियर है? बोलो हाँ। यही चीज कर रहा हूं, पर अब मैं कर क्या रहा हूं साथ में, अगर आप नोटिस करो तो मैं क्वेश्चन में लगे हाथ एक चीज और एक्स्ट्रा में कर रहा हूं, वो ये है कि जब मैं एक्स्ट्रा में क्या कर रहा हूं, आगे आ जा बेटा भाई, log x का तो भी तारा सीखा ही हमने, log x का डेरिवेटिव क्या है हमारा, पर आगे जो भी चीज है ना उसका फिर से कर रहा हूं। तो मैंने पहले क्या करा, y इज इक्वल टू लॉग
एक्स की पावर 7 माइनस 5x क्यूब, एक्स क्यूब 5 के साथ प्लस के 2, डन। तो जब मैं डेरिवेटिव करूंगा, इसका डेरिवेटिव करूंगा, तो पहले इस लॉग का होगा और इस लॉग का डेरिवेटिव क्या होगा 1 अपॉन, पहले तो सारा सेम आएगा, सारा सेम एज इट इज, क्या x की पावर 7 5x क्यूब प्लस 2, सारा आ गया पहले सेम, मल्टीप्लाई में क्या आएगा 7x की पावर 6 पावर का हो गया माइनस 15 एक्स स्क्वायर, स्क्वायर क्यों, एक कम, क्लियर है। पर वेट, अब मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूँ, फॉर्मूले धीरे धीरे एक, जैसे अभी छोटे छोटे फॉर्मूले ऐड कर रहा हूँ आज, बस अभी मैं प्रैक्टिस नहीं करा रहा, बस ऐड कर रहा हूँ। प्रैक्टिस अभी समय के साथ होगी, परसों की क्लास में जाके। कांस्टेंट की पावर जब वेरिएबल हो, क्या मैंने बोला, कांस्टेंट की पावर वेरिएबल हो, तो इसका फॉर्मूला होता है a की पावर x पहले सेम इनटू में log a। याद करो पहले, जैसे एग्जांपल से समझते हैं, लाइक क्या, सुनो फॉर्मूला ये बेटा, सभी ध्यान दीजिएगा, ये फॉर्मूला लंबे समय तक याद रखना अपने आप में एक टास्क है। a की पावर x का होता है a की पावर x log a, रट लो इसे भी, जब लॉगरिथम सीख जाएंगे तो ये फॉर्मूला मैं आपसे बनवाऊंगा अपने आप ही, और आपको पता भी नहीं चलेगा कब बनेगा, डन। तो पहला क्वेश्चन, y इज इक्वल टू 3 की पावर x का डेरिवेटिव करना है, तो क्या आएगा 3 की पावर x का, नहीं आया समझ, अरे नहीं आया, झूठ बोल रहे हो। तो y इज इक्वल टू 2 की पावर x का, सर क्या कह रहे हो, ये तो ऑर्डरली बोल देंगे हम, 5 की पावर x का, 7 की पावर x का, e की पावर x का, log e, और log e की वैल्यू 1 होती है, जो हम लॉगरिथम के साथ सीखेंगे, अभी हम इसकी टेंशन नहीं ले रहे। 8 की पावर x का, log 8, 7 की पावर x का, 7 की पावर x log 7। सर ठीक है, यहाँ तक डन है। अब वेट मेरे प्यारे बच्चों, जिस चीज़ की मैं बात आप सबसे करने जा रहा हूँ उसे ध्यान से सुनना, समझना और फिर बोलना। रेडी? देखिए, ट्रिग्नोमेट्री में 6 फॉर्मूले जो ऐड ऑन कर रहा हूँ, पर उसको समझने से पहले कुछ रूल्स हैं जो हमारे क्वेश्चन में अप्लाई होंगे, जिसे हम बोलते हैं प्रोडक्ट टूल और क्वेश्चन टूल। रेडी? पर वेट, सुनो, सबसे पहले क्या, ये तो डन है ना, ठीक है, इसे तो हटा दूँ पहले, इसकी तो जरूरत नहीं है, मैं पूरी पीडीएफ शेयर कर दूंगा, ठीक है दीदी? नहीं मैं शेयर कर दूंगा, डोंट वरी, मैं कर दूंगा, मैं पूरी पीडीएफ एज इट इज शेयर कर दूंगा आपको, ठीक है? पर ये फॉर्मूले लोड करते चलिए, ये फॉर्मूले तो साथ साथ नोट कर लो, मुझे दिक्कत नहीं है। वेट, इधर सुनो, अब कुछ और फॉर्मूले, पहले मैंने बोला e की पावर x का, और याद करिए पहले, एक लौता ही ऐसा फॉर्मूला है जो सेम दिखता है देखने में, e की पावर x का, e की पावर x का, वेट करें, नोट कर लिया? हाँ, e की अपनी एक वैल्यू होती है एक्चुअल में 2.7183, मैथमेटिक्स में e की वैल्यू है, e अल्फ़ाबेट नहीं है, यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू है, जैसे a एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं पता, b c d ये नहीं पता, e एक्चुअल में वैल्यू है, e की अपनी एक वैल्यू होती है 2.7183 अप्रॉक्स मैथ्स में, तो इसलिए वो वाला e नहीं है जो हम सोच रहे हैं अभी, वही लगाया है, वही लगाया है, और log e की वैल्यू 1 होती है मैथ्स में, इसलिए वो दिख नहीं रहा। तो मैंने कहा ना, अभी कुछ ऐसी बातें अधूरी रह रही हैं, जिस दिन लोग, एक्चुअली मैंने पता क्या करा है, आरडी में ना उन्होंने ये नहीं पूछा कि तुम एनसीईआरटी से हो, बात समझना, उन्होंने क्या करा है, पहले ही डाल दिया कुछ एक्सपोनेंशियल वाले क्वेश्चन, लॉगरिथम के क्वेश्चन, तो आपको अजीब ना लगे आरडी करते समय, तो मैंने ये 2 फॉर्मूले बीच में घुसेड़ दिए, इससे क्या है ना, लॉगरिथम की प्रॉपर्टी का फर्क भी नहीं पड़ेगा और क्वेश्चन भी हो रहेंगे हमारे, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन हो सके, इसलिए सुन रहे हैं। डीप नॉलेज तो 3 क्लास बाद है इसी की, जैसे आज की क्लास तो ट्रिगो पे बेस्ड है, पर मैं चेन रूल सिखाना चाह रहा था इससे, कि तब मेरे को नई बात थोड़ी ना बतानी है, लॉग का तो 1/x ही रहेगा, फिर भी लॉगरिथम की पूरी दुनिया भर की प्रॉपर्टी छान लेंगे, डेरिवेटिव तो फिर भी यही रहेगा, जो आगे है वो नीचे पटकना है, पर आगे x है ये जरूरी नहीं है, आगे इसी के x की जगह 2x + 3, 5x - 7, 4x + 4 कुछ भी हो सकता है। रेडी? वो बाहर निकलेगा ना 2 कहीं ना कहीं। रेडी? सुनो, याद करो पहले, ये कर लिया, लिख लिया, e की पावर x का, e की पावर x का, तो वेट,
सुनो, देखो तुम्हें क्या लगता है हर बार क्वेश्चन क्या ए की पावर एक्स देगा क्या? ए की पावर एक्स का तो समझ आ गया सर, ए की पावर 7x दिया तो अब ये आपका एक पेशेंस लेवल है, बहुत पेशेंस लेवल है। e की पावर 7x का तो e की पावर 7x आएगा, डैश लिखने मतलब डेरिवेटिव इनटू में अलग से, अब क्योंकि मैंने पावर का e की पावर का तो सेम कर दिया, पर जिसे आप x की तरह ट्रीट कर रहे हो उसका भी होगा, तो क्या नहीं आया समझ? e की पावर 7x का e की पावर 7x इंटू 7, नहीं आया समझ? बोलो हाँ। वेट, y इज इक्वल टू, अगर मैंने बोला e की पावर 5x प्लस के 2 है, e की पावर 5x प्लस 2 है, तो y इज इक्वल, वाई डैश क्या आएगा? इंटू 5, क्यों? जिसे आप x की तरह ट्रीट कर रहे हो उसका भी होगा, पर वेट द्वारा से हर बार जरूरी तो नहीं है यही हो। y इज इक्वल टू e की पावर x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 5x प्लस के 4 है ही पीछे वाला कॉन्सेप्ट, नन्ना सा चिपकाया बस e की पावर। पहले तो सेम लिखना और वो जो टेंशन दे रहा है उसका अलग से प्रॉपर वे में करना जैसा सोचा था अभी। तो क्या आएगा y डैश इसका? e की पावर x, पहले पावर सेम, हाँ पहले तो पावर सेम इनटू में 3x स्क्वायर, नहीं आया समझ? पहले तो पावर का हुआ, फिर x स्क्वायर में 2 नीचे आके 14x हो गया और 5x का 5, और कांस्टेंट जब अकेला होता है तो उसका जो डेरिवेटिव होगा वो क्या होगा? 0 होगा। कोई दिक्कत तो नहीं है? जब डेरिवेटिव अकेले का क्या होगा? 0 होगा। यहाँ तो कोई दिक्कत? वेट, अब सुनो फोर्थ क्वेश्चन, रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या बताया गया अभी? रूट एक्स का, अब थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो सकती है पर होना मत कंफ्यूज। रूट 11x माइनस के 9 है जैसे, तो y डैश इसका क्या आएगा? पहले सेम इनटू 2 रूट, पहले क्लियर है? एक मिनट सुनो, पहले मैं अपनी तरफ से फिर से एक बार कर दूं, रेडी? देखो पहले सेम, अब किसका हुआ? पावर का। पावर में कौन था पहले? रूट, और रूट का 1/2 रूट है तो अंदर का तो सेम ही लिखूंगा ना, और 11x का क्या आएगा अब अलग से, और -9 का, तो ये अजीब सा ना लगे, इसको बस तरीके से लिख के ऐसे लिखा रहेगा 11/2 रूट 11x माइनस 9, और ये e की पावर रूट में सारा चल ही रहा था। नहीं आया समझ? नहीं आया है? वेट, कंफ्यूजन हो सकती है पर मैं आपको फिर से वापस लाऊंगा। मैं ये कॉन्सेप्ट फिर से कराने वाला हूँ जो मैं बार बार बोल रहा हूँ। बस आज की जो क्लास थी वो ट्रिग्नोमेट्री के 6 फॉर्मूलों पे बेस्ड थी, पर पहले मैं एक ही फॉर्मूले से आपको एक छोटी सी चीज़ से रूबरू कराने जा रहा था। जैसे लाइक साइन एक्स है, तो साइन एक्स, सिन एक्स जिसे बोलते हैं, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन याद करो, साइन एक्स का डेरिवेटिव, तो पहले ऐसे समझ लो इसी एक फॉर्मूले को रट के जाएंगे। अच्छा है, साइन एक्स का डेरिवेटिव, पर तुम्हें क्या लगता है एक्स देगा क्या? वो एक्स की जगह ये सारा माल घुसेड़ेगा बस, और वहां पे ट्रिगो हार्ड हो जाती है। ट्रिगो हार्ड का है वो तो साइन एक्स का कॉस एक्स है नन्ना सा, तो साइन एक्स का डेरिवेटिव, साइन एक्स का डेरिवेटिव, तो वेट, तो सभी ध्यान दीजिएगा। पहला क्वेश्चन ये रहा आप सभी के सामने। अगर मैंने आपसे कहा y इज इक्वल टू साइन एक्स का डेरिवेटिव करना है, तो आप क्या बोलते हैं? साइन एक्स का डेरिवेटिव। पर अगर मैंने बोला साइन 5x प्लस 4 का, तो मेरे बच्चों एंगल का घुसेड़ मत देना हो एंगल में ही डेरिवेटिव, एंगल पहले सेम आएगा फिर उस एंगल का अलग से होगा। क्लियर? तो वेट, जैसा अगर मैंने बोला आपसे y डैश क्या आएगा साइन का? cos 5x प्लस 4, पहले एंगल सेम रहता है। अब कहानी आके कहां टक रही है कि 5x का क्या होगा? 5x का, 7x का, 2x का, 3x का, 5x का, 11 का, कुछ भी तो अकेला जब होगा तो 0। जैसे यहाँ पे क्या हुआ, 5x का 5 हुआ और कांस्टेंट का, ये दोनों का करा है मैंने, जो पता नहीं चल रहा। नहीं आया समझ? पर ये कहीं ना कहीं आगे ना रख के पीछे लिखेंगे। नहीं आया बेटा समझ?
वेट, ये क्लियर है। दोबारा से दूसरा, y इज इक्वल टू साइन, पहले साइन x का ही होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एक्स क्यूब माइनस 5x प्लस के 4। साइन x का डेरिवेटिव तो वेट, तो यहाँ पे क्या आएगा कॉस, यानी एंगल सेम आएगा ना पहले, तो एक्स क्यूब, पहले तो सेम आएगा, यानी बहुत ही सिंपल सा है, चाहे यार ट्रिगो याद हुई होगी। ये वाली चीज तो एक क्लास मिस होने की वजह से गड़बड़ हुई है अभी, कि एक्स क्यूब का क्या आएगा, एक्स क्यूब का जो मैंने नहीं तो इन्हीं की क्लास में कराया था लाइव परसों की क्लास में, वही वीडियो शेयर कर दूं आपको भी, ठीक है एज इट इज। हाँ क्या आएगा, पहले एक्स क्यूब का तो याद हो गया ना, एक्स क्यूब का माइनस 5x का x था क्योंकि इसमें, और 4 जीरो हो गया, समझ आ गया। और ये आगे ना लिख के पीछे की तरफ लिखा जाएगा कि जिससे कि वो एंगल ना लगे। नहीं आ रहा समझ, सबको समझ आ रहा है, बोलो हाँ, बोलो ना हाँ, हाँ बोल दो, शर्मा से रे। नेक्स्ट, अरे भैया इतना भी ना पेज लिखे मैंने, डन जी। पहला क्वेश्चन ये रहा आप सभी के सामने, y इज इक्वल टू साइन, तुम्हें क्या लगता है कि ये ऐसे देगा क्या। अब ये मैं जान के अब वो जो कॉन्सेप्ट सीखा होता वो बीच में सीढ़ूंगा, जैसे साइन रूट एक्स का डेरिवेटिव कॉस रूट एक्स, फिर वो रूट एक्स कहेगा मेरा भी करो, तो क्लियर है, फिर एक्स कहेगा मेरा भी करो, 1 होता है इसलिए पता नहीं चलता, नहीं आया समझ। दूसरा, मैं पहले एक ही फॉर्मूले को रगड़ रहा हूँ बार बार, सर साइन लॉग 5x प्लस 3 आ गया तो, अरे आन दो, चेन रूल का मतलब क्या है, पहले साइन का फिर लॉग का फिर 5x प्लस 3 का, समझ गए, लाइक लाइन की तरह, एक तरह से ऐसे ट्रीट होगा। डन, रेडी बोलो हाँ, तो वेट, तो आराम आराम से क्या आएगा, साइन का एंगल सेम आएगा, पहले कभी पता चली लॉग का भी वहीं पे दो, और नहीं पहले साइन कह रहा है मेरा हुआ है ना, तो मेरी सारी चीज़ें पूरी कर पहले, तो हमने साइन के अकॉर्डिंग कॉस करा, तो एंगल तो सारा लिखवा पहले से। वेट, अब माइंडसेट बनाया, पहले साइन का हुआ है, सिन का यानी, अब किसका होगा, लॉग का क्या होगा, लॉग कहता है मेरे आगे जो भी चीज़ हो उसे नीचे रखना है, तो नहीं आया समझ। इंटू 5 क्यों, क्योंकि जिसे आप x की तरह ट्रीट करो उसका भी होगा, इसकी जगह तीसरा वाला सीख बढ़िया रहेगा। देख y इज इक्वल टू साइन है, डन, रूट है, एक्स स्क्वायर है माइनस 5x है प्लस 4, तो हमारे बीच में मौजूद ईशिका दीदी इसका आंसर दे रही हैं कॉस रूट एक्स स्क्वायर, यानी पहले सारा सेम, साइन का कॉस हो गया, अब क्या होगा किस, अच्छा ओ हो, बता चल, मुझे क्या बता, तू बता रही, मैं तो लिख लूँगा, मेरा क्या है, मुझे तो लिखना है, एक मिनट बता, हाँ बोल बोल बोल, अरे क्वेश्चन अलग रखा है बस, तेरे लिए को दिखना चाहिए, कुछ मिक्स ना हो जाए, हाँ बता। 1 बाय समझ गए, क्योंकि अभी किसका हो रहा है, पहले ट्रिगो में सिन का हुआ है, अब रूट का होगा, और रूट एक्स का याद करना है, रूट एक्स का डेरिवेटिव, रूट एक्स का डेरिवेटिव, पर मेरे लिए वो एक्स नहीं है, कोई बात नहीं, रूट का तो होगा ना पहले, तो रूट का क्या होगा 1/2 रूट, सारा सेम, अब क्या आएगा इनटू में, बोलो इनटू में 2x, क्यों, एक्स स्क्वायर का 2x और 5x का 5, नहीं आया क्या, नहीं आया, नहीं आया इशिका दीदी, क्या आ गया, किसका, वो अगर मान ले जैसे साइन का तो कॉस हो गया, तो रूट वाले का जब हुआ तो रूट वाला कह रहा था मैं भी रूट एक्स थोड़ी ना था, रूट का उस समय जो एक्स की तरह ट्रीट करा उसका भी करो। चेन रूल मतलब ये है कि जब तक करते रहो जब तक सबका ना हो जाए, जब आप किसी भी चीज़ को एक्स की तरह ट्रीट करोगे उसका भी होगा, बस ये ध्यान रखना है क्वेश्चन को इजी करने के लिए। क्लियर, नहीं आया समझ,
तो एक बेहतरीन सा क्वेश्चन कर दूं? हैं? नहीं अभी नहीं करोगे भाई, आज तुम्हारे को नहीं करवाऊंगा, आज तो बस मैं ही करूंगा, चाहे थोड़ा टाइम लग जाए, क्योंकि मेरे को क्वेश्चन परसों कराने हैं आपसे बेहतरीन बेहतरीन। नहीं नहीं, कैसी बात कर रहे हो गुरु जी? रेडी? हाँ जी। तो भव्या दीदी आप बता दो फॉर्मूला। हाँ दीदी, कुछ नया थोड़ी ना है, देखना आराम से। अगर मैं इतने क्वेश्चन कराने के बाद पूछ रहा हूँ तो बनता है बताना। हाँ बता ना, बता बता। दीदी बोलो, दीदी रुका हुआ हूँ। आ रहा है समझ? हाँ हाँ बोल बोल। कॉस अपॉन में कर दो डायरेक्ट रूट। एंगल तो सेम रख, कपड़े की उतार दिया उसकी। अब बता। रूट एक्स स्क्वायर, अच्छा 5 है। टू रूट आगे समझ? बड़ा कुछ नहीं था, अभी तो ये कुछ भी नहीं है, समझ आ गया ना? एक्चुअली क्या है भाई, अब मैं यहाँ से आपको एक छोटी सी बात और बताना चाहूँगा। 5वां क्वेश्चन जो कि हमारे बीच में राघव भैया कह रहे हैं, मेरे से भी पूछ लो सर, या ऑफ कोर्स राघव भैया आपकी बारी है। y इज इक्वल टू साइन है, ठीक है, e की पावर है 5x प्लस के 4 है। कोई नई चीज़ नहीं करी, बस आराम से बताइए, जल्दबाजी कुछ नहीं है। यस, यानी भैया ने पहले साइन का कॉस जब लिखा तो एंगल तो सेम ही शेप दिया, अब किसका होगा? अच्छा सेम, क्योंकि e की पावर 5x प्लस 4 का e की पावर 5x प्लस 4 होता है, क्योंकि ये तो एक लौता ऐसा पोर्शन है जिसका सेम आता है। इनटू लॉग नहीं आएगा, 5 सिंपल क्लियर, क्योंकि 5x दे दी। देखो e की पावर x का हमने क्या सीखा था, e की पावर x, यानी कि इसमें e की पावर 5x प्लस 4 का e की पावर 5x प्लस 4, फिर 5x का क्या होता है, 5x की वजह से 5 हुआ है, 4 का 0 हो गया। नहीं आया समझ? तो अब ये जो है ना, आगे ना लिख के पीछे की तरफ लिखा जाएगा 5 e की पावर 5x प्लस 4 और cos a की पावर 5x प्लस 4। नहीं आया समझ? नहीं आया क्या? नहीं आया है? अच्छा ये क्लियर है? नहीं आ रहा क्या? बोलो मेरे बच्चों, अभी तो मैंने एक ही ट्रिगो से रगड़वाया ना, एक ट्रिगो से बस मैंने एक झलकियाँ दिखाई कि एंगल में अजीबोगरीब जब चीज़ होती है तो उसका भी होता है। अब उसका होने के लिए आपको ये सारे ही तो हो रहे हैं, कुछ ट्रिगो में ट्रिगो थोड़ी ना हो रहा है, ये सब हो रहे हैं, और ये सब भी हो रहे हैं तो एक चेन रूल के साथ हो रहे हैं, और जिसमें कि पावर इज द किंग का रूल निभाएंगे भी, और वो धीरे धीरे समझ आएंगी चीज़ें। रेडी? तो अब मैं 6 ट्रिगो पहले आपको याद करा रहा हूँ नाम से। जैसे साइन एक्स का होता है ऐसे कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक का होता है। तो वेट आराम आराम से, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, क्या होता है? कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स। डन। ये अभी हम जितना भी पढ़ रहे हैं सारा 11th क्लास का पढ़ रहे हैं बस अभी। डन। जिससे अब हमारा जब बेसिक स्ट्रांग होता है तो हमारे को फिर और से कहने जरूरत नहीं है कि मेरा भी एक था पॉइंट, वाओ पर ये एक्स है तो 10x का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स, 10x का डेरिवेटिव, तो कुछ बच्चे यही गलती करते हैं, ठीक है? तो 10x का डेरिवेटिव, 10x का डेरिवेटिव cot x का डेरिवेटिव माइनस cos x स्क्वायर एक्स, क्या होता है? cot x का डेरिवेटिव माइनस cos x स्क्वायर एक्स, sec x का डेरिवेटिव
sec x tan x, sec x tan x, sec x का डेरिवेटिव सेकेंड और tan x। नहीं आया समझ? समझ नहीं आ रहा है ना? ये तो याद करना है, अभी बनाने का जो पोर्शन था वो फर्स्ट प्रिंसिपल था, ठीक है, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। और cosec x का क्या होता है? माइनस cosec x और cot, माइनस cosec x का, सही तो लिख रहा हूँ, माइनस cosec x और cot x। जितने भी डेरिवेटिव c से शुरू हो रहे हैं, cos का, cot का और cosec का, c से cos, cot और cosec, ये तीनों ही नेगेटिव के साथ होंगे, याद रखना। c से स्टार्ट होने वाले जो हैं, cos का क्या होता है? माइनस साइन, cot का क्या होता है? माइनस cosec स्क्वायर, और cosec x का क्या होता है? वेट। अब सर ये क्वेश्चन कैसे होंगे? सही बात है, तो मैं आप सबके लिए क्वेश्चन को थोड़ा सा इसी पेज पे थोड़ा सा दिखाना चाहूँगा, डन, जिससे कि आपको क्वेश्चन करने में प्रॉब्लम ना आए। रेडी? दिख रहा है ना अभी? अब एक एक करके जिसका नंबर आए वो आराम से करना। सबसे पहले हमारे बीच में मौजूद, ठीक है, तो गौरी दीदी कह रही हैं सर मुझसे भी पूछ लिया करो कभी। या ऑफकोर्स दीदी, आप ही की बारी है, अब टेंशन ना लो। लो दीदी, ये देखो अलग पेन से लिखूंगा तुम्हारा क्वेश्चन। पाई इज इक्वल टू कॉस में है एक्स क्यूब, बस छोटा सा है दीदी, नन्ना सा, नन्नू टाइप। या क्या आएगा? माइनस साइन एक्स क्यूब इंटू में ये 3x स्क्वायर क्यों आया दीदी? अच्छा समझ आ गया? ये जो अगला स्टेप लिखा है फॉर्मेलिटी है, बस -3 को पीछे की तरफ। नहीं आया समझ? नहीं आया? कॉस का तो दीदी ने यहाँ से चीटिंग कर लिया, राइट? नहीं आया समझ? दूसरा, ठीक है, ओके। तो युग y इज इक्वल टू सेक है, ठीक है, और 5x प्लस 3 है। डायरेक्ट डेरिवेटिव बताइए। सेक 5x प्लस 3 tan 5x प्लस 3। तो भैया ने क्या करा? चीटिंग करी। उसने कहा भैया मेरे को यहाँ पे दिख रहा है कि सेक का क्या है? सेक एक्स टेन एक्स। तो मैंने पहले एंगल को सेम लिख के दोनों का बोल दिया, सेक 10 हो गया इंटू 5। इंटू 5 क्यों? 2 बार या 1 बार? नहीं, 2 बार नहीं आना चाहिए। अरे इससे क्या मतलब है? क्वेश्चन तो एक ही है, 2 बार वो खुद हो रहा है, उसकी गलती है। नहीं आया समझ? नहीं आया? ऐसे कैसे आ गया यार, तुम भी कैसी बात कर रहे हो? y इज इक्वल टू, डन। पुश कर गई है भैया, ये कह रहे हैं मेरे से पूछ लो। या ऑफकोर्स भैया आप ही का नंबर है, तुम टेंशन ना लो। देखा तुम्हारे नाम पे तो भाई साहब लाइटें भी जगमगा रही हैं, देख रहे हो तुम सब। तो वेट, y इज इक्वल टू, दिख रहा है ना कलर ये वाला पर? नहीं हो सकती, नहीं हो सकती दीदी। क्या कर रखा है मैंने इसमें? ठीक है, अब दिख रहा है? रेडी? तो y इज इक्वल टू, रेडी? अरे पुष्कर तेरी बारी है। पुष्कर, कॉसेक रूट में 11x प्लस 5 जी, हाँ 11x प्लस 5 डन। सही है, समझ आया? वेट, अब आते हैं मेन कॉन्सेप्ट पे, जो मैं अब आप सबको थोड़ा सा एक झलकियाँ दिखाना चाहूँगा रूल्स के पॉइंट ऑफ से, जिसको लेकर के आज हम मिलें एक तरह से। डन, जिसे हम कहते हैं प्रोडक्ट रूल और क्वेश्चन रूल। सुनो, मैंने फिर रिपीट कर रहा हूँ, मैंने आज से फॉर्मूले दिखाए हैं, प्रैक्टिस नहीं कराई, पर जब रूल आ जाएंगे तब मज़ा आएगा इस चीज़ का। रेडी? सबसे पहले बोलो हाँ। तो देखिए सबसे पहले क्या कॉन्सेप्चुअली, रेडी, एक रूल है जिसका नाम है प्रोडक्ट रूल। क्या बोला मैंने? प्रोडक्ट रूल।
पहले एक ही रूल से रूबरू होते हैं। प्रोडक्ट रूल कहता है जब दो या दो से ज़्यादा चीज़ें चिपकी हुई होंगी, क्या बोला मैंने, जब दो या दो से ज़्यादा चीज़ें चिपकी हुई होंगी तो प्रोडक्ट रूल लगाना कैसे है, ऐसे लाइक दिस दिस दिस। फर्स्ट एज इट इज मतलब एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। याद होगा दारा, रेडी, क्या बोलो, फर्स्ट एज इट इज मतलब एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। याद हुआ, बोलो करो मेरे साथ, क्या प्रोडक्ट रूल क्या है, दोनों हाथ छोड़ के ऐसे पेन वेन छोड़ दो। कहाँ पढ़ाई वढ़ाई के चक्कर में लगे हो, डांस ही सीखा करो। तो देखो आप देखो, अरे बहुत ज़्यादा जगहों पे घुसेगा ही अपना, मुझसे मत बोलना क्या आता है प्रोडक्ट रूल। फिर बोलो क्या है प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट एज इट इज करो, कैसे फर्स्ट, अरे हाथ ऐसे उल्टा हाथ, क्या तुम डांस स्टेप करोगे फिर, हाँ फर्स्ट एज करो ऐसे, शर्मा क्यों, मैं शर्मा रहा हूँ क्या, तो उल्टा हाथ ऐसे लाओ, उल्टा हाथ ऐसे लाओ, तू भी तो रख लगा, फर्स्ट रखो ऐसे, फर्स्ट करो ऐसे ला करो, अरे कोई बात नहीं करो, फर्स्ट एज इट इज बोलो, हेलो एज इट इज बोलो, एज इट इज कर, शर्मा रहा है, फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, बताऊंगा अभी, फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। नहीं समझे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा, कोई दो चीजें जब चिपकी हुई दिखेंगी तो फर्स्ट को तो सेम लिखना है, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड का करना है, इतनी देर में कर देंगे, लिखने भी होती है कर देना, प्लस फिर सेकंड एज इट इज डेरिवेटिव फर्स्ट का करेंगे, इतनी देर में कर देना। सर ये क्या बोले जा रहे हो बार बार तुम, आएगा समझ। पहला क्वेश्चन ये रहा आप सभी के सामने, y इज इक्वल टू, भाई मान लो आपको दोनों का फॉर्मूला पता था, भाई छोटे छोटे क्वेश्चन है, अगर मैं बोलूं केशव एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, एक्स स्क्वायर का बोल 2x, पावर को नीचे लाके कम करा कर एकदम से दोबारा से, x की पावर 5 का, x की पावर 3 का, नहीं 3x की पावर 2, x की पावर 11 का, 11 x की पावर 10, वेट x की पावर वो x की पावर 9, वेरी गुड। अब वेट, तो इधर देखिए मैं भैया के इस क्वेश्चन को ही कंप्लीट करता हूँ। मान लो x की पावर 7 और साइन 5x है, ध्यान से समझना, रेडी। तो हमारे बीच में मौजूद यश, क्या करूंगा, दो चीजें चिपकी हुई हैं तो दोनों का कर दूं एक साथ या क्या करूं, फर्स्ट कौन है, ये सेम एज इट इज रहने दो, भी कोई छेड़ा छाड़ी नहीं, सेम लिख दो पहले, किसका होगा, क्या आएगा, कॉस 5x इंटू 5, पहले क्लियर है भाई। मैंने क्या करा, पहला वाला सेम, दूसरे वाले का पूरा लपेट दिया, पर उसमें चेन रूल लग रहा है तो आपको हैबिचुअल हो जाना है, फिर बीच में आएगा प्लस, नहीं आया समझ। फिर सेकंड एज इट इज, अब सेकंड के साथ कोई छेड़ा छाड़ी नहीं, अब डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट क्या आएगा, नहीं आया समझ। अब इसमें अगर कुछ कॉमन आ रहा है तो कॉमन निकालो, जैसे इन दोनों में x की पावर 6 कॉमन है बस, तो 5x बच गया यहाँ से, और cos x के साथ है दीदी, ध्यान से देखो घूर घूर के, तभी पता चलेगा कैसे कॉमन है, दिखाऊं घूर घूर के, ये देखना, घूर के देखे, एक चीज बता, एक है x की पावर 6, एक है x की पावर 7, कितना कॉमन आ रहेगा दोनों में, चल तो वही मैंने करा है, तो वही है 7, तो ये वाला है ये, अच्छा वो तो छोड़ दे, वो तो सही है, वो तो पेन ले नहीं रहा, सीधे उल्टा पकड़ना है, हाँ यहाँ समझ,
वो तो 5x ही है। हाँ नहीं आया, तुम पहले प्रैक्टिस करो फॉर्मूले की, इन चीज़ों में मत अड़ो भी, ठीक है। नहीं आया समझ? देखिए सबसे पहले बात आती है y इज इक्वल टू एक्स e की पावर x है, छोटा सा ही है अभी। तो जब मैं डेरिवेटिव करूंगा x का क्या आएगा, पहले x सेम फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। नहीं आया समझ? तो आंसर क्या है, e की पावर x कॉमन ब्रैकेट में x प्लस में। नहीं आया समझ? नहीं आया। अब जो कॉमन आ रहा है उसको कॉमन तो निकालूँ। हाँ चल छोड़, ये भी छोड़ो, अभी डेरिवेटिव समझना है मैं, तो हमें ये फालतू की चीज़ें कहाँ घुसेड़ रहा हूँ, सही बात है। तो देखो दीदी दीदी ध्यान से देखना, एक्स स्क्वायर लॉग एक्स है, अब ये दोनों अलग अलग है ना, इंटू दोनों की साथ में नहीं हो सकती कभी भी, और प्रोडक्ट टू लगना मजबूरी है। तो डेरिवेटिव क्या आएगा आराम से बताओ, एक्स स्क्वायर एज इट इज लॉग एक्स का हो गया, लॉग एक्स का 1/x होता है, प्लस लॉग एक्स एज इट इज एक्स स्क्वायर का 2x। और ये अभी पकड़ बनेगी नेक्स्ट क्लास में, मैं तब तक आगे नहीं बढ़ रहा। सोचो ना, मैं पढ़ाई 11th रहा हूँ पहले, नहीं समझे? नहीं आया समझ अभी? आया नहीं आया? तो प्रोडक्ट टूल अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या था, कौन? हाँ काट पीट दिया भैया। एक चीज बताइए, एक्स की बात 5 है, नीचे एक्स क्यूब लिखा हुआ है, तो काटना तो बनता है या नहीं समझे? अगर ऊपर एक्स स्क्वायर है नीचे एक्स है तो एक तो काटूंगा ही, काट दिया मैंने। नहीं आया समझ? वो सिंप्लीफिकेशन है, वो तो मैथ्स का एक बेसिक रूल हो गया। डन। कोई ऐसी बात जो आपको पूछनी है? हाँ बोलो दीदी। अच्छा तू बहुत लेट बताती है, जो मैं 5 मिनट और ऊपर खींच गया, आज आती ही बता देता ना, तो अभी वही सबसे बेस्ट टाइम होता है पूछने का, समझ गए? अभी बता दूँ हाँ, पर पॉइंट ये है कि तुरंत। हाँ अच्छा डन। पहले ये समझ आया सबको? बोलो हाँ। यहाँ तक किसी को कुछ पूछना है? चलिए, तो उम्मीद करता हूँ, पहले सुनो, आज अभी कोई होमवर्क नहीं है, परसों की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें चेन रूल भी घुसेगा, क्वेश्चन टूल भी आएगा, पावर का खेल भी आएगा, और ये सारे फॉर्मूलों की एक अच्छी पकड़ होगी, यही पकड़ होगी। पर मैं खुद भी कराऊंगा और आपसे करवाऊंगा, तब ज़्यादा प्रैक्टिस बनेगी। क्लियर? और आप तब तक एक वीडियो देख लेना, चाहे तो इसी क्लास की भी वीडियो भेज देता हूँ आपको, वही देख लेना चाहे, ठीक है? चलिए टेक केयर बेटा जी, बाय बाय, राधे राधे, ठीक है।